एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और ऊपर है ना शीशा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं वीडियो में ही देखकर ही अपने आप रेडी हो रही थी। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो आई थिंक कुछ लोगों ने देख रखा होगा या कुछ लोगों ने नहीं। ये साड़ी मैंने ज़्यादा नहीं पहनी है, मुश्किल से 1 या 2 बार पहनी है जब से ली है, और इसे लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ मैं अपनी बेटी के बाल बना रही हूँ। ये बालों को स्ट्रेट करा कर आई थी अपनी मासी के इंस्टीट्यूट में ही, उसने बुला लिया था कि मैं इसके बाल स्ट्रेट करा देती हूँ। तो कल करा के आई थी, तो अब उनके सेट करे थे तो उन्हें गुस्सा आ रहा है। मैंने पहले बाल सेट किए थे तो मौसी ने इनके बाल पीछे से ओपन कर दिए थे, तो इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मम्मी मेरे बाल ख़राब हो गए, दोबारा से कर दो। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसे अच्छे लग रहे हो। तो वो ये थोड़ा सा ना मतलब कॉन्शियस हो जाती है कि पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। इस नेचर में ये मेरे से ही गई है। मैं भी कितना ही अच्छे से रेडी हो जाऊँ, फिर भी जब तक कोई कह ना देना तब तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी रह गई है। वैसे ठंड है नहीं, धूप मतलब दिल्ली में मतलब गर्मी ही है, जैसे धूप निकल जाती है तो सुबह शाम की ठंड है। फिर भी मैंने शॉल ले लिया है, प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए ना, बाई चांस ठंड लग जाए तो। और यहाँ पे अब हम हमारी सवारी शुरू हो गई है। जो कल हम टोकरा लेकर आए थे, अब उसी को लेके जा रहे हैं। तो मैं शूट इसलिए भी नहीं कर पाई थी, आप लोग समझ सकते होंगे, अपने ही घर में ये सब काम था, बार बार कैमरा लेके थोड़ा सा चला नहीं जाता। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, गाड़ी हमने बुक की थी। तो ये मम्मी बैठी हुई हैं जो हाई कर रही थी, वो मेरी सिस्टर है, आपने देख लिया होगा कल के व्लॉग में। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरी बेटी का बेटा, बहन का बेटा बैठा हुआ है साथ में। ये मेरी नानी है जो उस साइड को मुंह करके बैठी हुई हैं, और तनु है और मौसी हैं और मेरी बहन है। तो हम सब बैठे हुए हैं, टोकरा बीच में है, आगे फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं, सबसे आगे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ा सा ना लाइटिंग इशू है, पता नहीं कैमरा मेरा क्या हो गया है कि फोकस नहीं पकड़ता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं 2 घंटे का सफ़र करके। अब हम घर जा रहे हैं उनके, जहाँ पे हमें पहुँचना है। और हमारे हाथ में बैग है, एक बद्दी इसने पकड़ी हुई है, एक बद्दी मैंने, इसलिए हम इस तरीके से चल रहे हैं। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। पहले हमने किया है नाश्ता, और मैं शूट नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने बताया ना, सबसे मिलना होता है, बैठना होता है। अब यहाँ पे शुरू हो गया है जो मेन फंक्शन होता है, तो वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सब ये लड़की वालों की तरफ से बैठे हुए हैं, और ग्रीन साड़ी में मेरी मौसी बैठी हुई हैं। यहाँ पे मेरी सबसे छोटी सिस्टर भी आ गई है, वो अलग से आई थी, वो डायरेक्ट घर से आई थी। तो चलिए फंक्शन स्टार्ट होता है, और अब आप देख लीजिए किस तरीके से होती है गोद भराई का फंक्शन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमारे इधर रिंग सेरेमनी भी हो जाती है इसी दिन, बट कोविड के चक्कर ये सब नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये सामान वगैरह रखा जाता है, जो भी लिया जाता है। ये मामी बैठी है मेरी और मेरी नानी बैठी हुई हैं, सब सामान जो भी लिया जाता है। और यहाँ पे मैं हूँ, जो गोद भराई का सामान होता है, जो थाली में फ्रूट्स वगैरह, नारियल होता है और गणपति जी होते हैं, तो वो सब मैंने ले रखे हैं। तो ये जो शूट कर रही है ना, ये मेरी बेटी कर रही है। तो ये थक गई थी बहुत बुरी तरीके, 2 घंटे का सफ़र तय करना, फिर आना, फिर मतलब वो उसको ये हो रहा था कब हम घर जाएंगे। तो इसी वजह से देखिए किस तरीके से शूट किया है। बट फिर भी आप लोग अप्रिशिएट करना उसकी उसको, क्योंकि मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती थी यहाँ पे। अच्छे से जब दिखाऊंगी, जब ये वीडियो पूरी बन जाएगी ना, जब भाई की शादी हो जाएगी, तब मैं वीडियो में अच्छे से आपको दिखाऊंगी। मम्मी खड़ी हैं, ये आपको दिख रहा होगा, मेरी मम्मी खड़ी हैं येलो साड़ी में, और हम तीनों सिस्टर्स एक साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं हूँ सबसे छोटी वाली है, फिर उसके बाद उससे बड़ी वाली है, मतलब मैं सब में बड़ी हूँ। ग्रे कलर का जिन्होंने सूट पहना है तो वो मेरे से छोटी है, और ये ब्राउन कलर का जिन्होंने पहना है, ये चॉकलेटी सा, ये सबसे छोटी है, और आज सबसे लंबी लग रही है ये तो चलिए, यहाँ पे मामी जी बैठी थी, मैंने कहा यहाँ पे वो बैठेंगी, तो फिर मैंने मामी को हटाया, मैंने कहा आप ना दूसरी कुर्सी पे शिफ्ट हो जाओ। तो चलिए आप फंक्शन एंजॉय कीजिए, मैं तो बक 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 करती रहूँगी। और यहाँ सब लेडी से दिखावा हो रहा है, क्या का सामान आया है, क्या नहीं आया है, क्या चीज़ें आई हैं। तो अब हम सारा सामान सेट करते जाएंगे। एक येलो साड़ी में और आई थी अभी, वो उनकी भाभी हैं, लड़की की भाभी हैं। तो अब है दुल्हन की एंट्री, तो चलिए देखते हैं।
तो अब हम बैठ गई हैं और अब आप सोचोगे हम इनके पैरों को क्यों छू के बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ये हम तीनों नहीं, हम दोनों बहनों में 2 छोटी हैं और जो सबसे छोटी वाली बहन है उससे बड़ी रहेंगी। तो भाई की शादी लास्ट में हो रही है। तो यहाँ पे ना हमारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों के यहाँ पर होती है गोद भराई की रस्म। मेरे को एक कमेंट भी आया था कि गोद भराई तो आफ्टर मैरिज होती है, जो डिलीवरी के टाइम से पहले होती है, बट हमारे में शादी के बाद, शादी से पहले ये रस्म को भी गोद भराई कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने जो भी सारी चीज़ें लेकर आते हैं, सोना चांदी जो भी लेते हैं, जो पहना सकते हैं हम पहना देते हैं, जो नहीं पहना सकते जस्ट टच करा के हम फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। और ये चुन्नी लेकर आए थे, तो चुन्नी मम्मी और सबसे छोटी वाली सिस्टर ने उड़ा दी है। और यहाँ पे ये जो गाउन है ये भी हमारी तरफ से ही है और हमने पहले भिजवा दिया था पहनने के लिए, तो क्योंकि उसको रेडी होना था, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे हमने जितना कुछ हो सका हमने पहना दिया, मतलब जैसे मांग टीका हो गया, गले में एक हार हो गया, चूड़ी वगैरह सब उसने पहनी हुई थी, तो बस ऐसे टच करा के हम फ़ोटो खिंचा लेते हैं। पायल पहना दी है। तो ये सब कराने, तो मुझे बताना आपके में ये रस्म ऐसी ही होती है या कुछ अलग होती है। और यहाँ पे सारे काम हो गए हैं धीरे धीरे जो भी काम होते हैं। और अब मेन होती है गोद भराई करना, जो मम्मी करेंगी। तो यहाँ पे मम्मी के हाथ में फ्रूट्स हो गए हैं और नारियल है और गणेश जी हैं, बहुत ही सुंदर है, मैं दिखा नहीं पाई, नारियल पे ही से ही शेप में बने हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ होती हैं जो जो मतलब दुल्हन होती है, होने वाली हमारी जो भाभी होंगी, उनके गोद में दिया जाता है। और यहाँ पे नारियल पे सतिया बनाना है, जो कि दोनों बहनों के बीच में सतिया बनाने पर ही वो हो गई है, नोक-झोंक हो गई है। वो कोई कह रहा है इस उंगली से, तो वो कहती है कोई बात नहीं। तो चलिए सतिया वगैरह अब बीच वाली सिस्टर ने ले लिया है कि लाओ मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे सतिया बनने के बाद में अब मम्मी का मेन काम है जो करेंगी। तो यहाँ पे मम्मी बिल्कुल रेडी है करने के लिए। और यहाँ पे बताएं बहुत ही अलग फीलिंग आती है। हम तो एज अ गेस्ट के तौर पे, पर जिसके साथ हो रहा होता है, जैसे जो बैठी हैं, दुल्हन बैठी हैं, इनका नाम है मधु। तो एक अलग फीलिंग होती है, नर्वसनेस होती है, वो बहुत अलग होती है। अब यहाँ पे सब दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और हमारे में मतलब ऐसा ही होता है। सारा फंक्शन दिखा दिया मैंने आपको। ये है मेरी नानी जी जो आई हैं, देख लीजिए, मेरी नानी से भी मिल लीजिए। तो यहाँ पे मेरी नानी हैं जो वो भी आशीर्वाद दे रही हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे वैसे देने होते हैं दे देते हैं। और ग्रीन साड़ी में आपने देख लिया मौसी बैठी हैं, दोनों मौसी मेरी ग्रीन साड़ी में बैठी हुई हैं। तो ये सब करने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद निकलेंगे। सब बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो चुके हैं। खाना खाने के टाइम पे मैंने कोई शूट नहीं किया है क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कुछ सामान था। और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि बहुत लेट हो गया और अभी 2 घंटे का सफ़र तय करना है क्योंकि हम आए थे गाजियाबाद। तो अभी हमें जाना है दिल्ली। तो चलिए अब चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे के व्लॉग में कंटिन्यू रहना। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करना। बाय बाय एंड टेक केयर।